क्या रोनाल्डो मिस्टर बीस्ट की चैनल खरीदने वाले हैं? सलमान खान ने क्यों कहा स्टीव गोरर को दोगला? दिल्ली का AQI स्कोर हुआ इंडियन बैट्समैन के स्कोर से ज्यादा। क्या अदानी मोदी को देते हैं घूस? कैसे अंतिम संस्कार से ठीक पहले लौटी युवक की सांसें? अबे भाई अब इंट्रो लगा देना, क्या नाच के दिखाऊं? ओहो, तो आप सबका स्वागत है द वीकेंड शो में। एक ऐसा शो जहां पर हम बात करते हैं कि आपके आसपास पिछले पूरे हफ्ते में क्या क्या घटना घटित हुई, फिर उन सारी घटनाओं का हम निचोड़ निकालते हैं और उसको मिला देते हैं मस्ती के साथ, जिसके बाद ये पूरा एपिसोड बन के तैयार होता है। अगर आप यूट्यूब जगत में थोड़ा सा भी एक्टिव रहते होंगे तो आपको ये चीज जरूर पता होगी कि भी हाल ही में रोनाल्डो और मिस्टर बीस्ट ने मिलकर एक कोलैब वीडियो डाला रोनाल्डो के चैनल पर और वो एक ही दिन में 30 मिलियन व्यू क्रॉस कर गए। देखो, एक सवाल मेरे अंदर और मोस्टली बहुत सारे इंडियंस के अंदर भी था जो रोनाल्डो ने खुद मिस्टर बीस्ट से पूछ लिया। You think I'm gonna beat you? You think honest? No. You think honest? No. आज यानी शनिवार के दिन जब अभी शूट करो तो आपको पता होगा कि आज झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आने वाले अभी आ ही रहे हैं, जहां पे महाराष्ट्र में 228 सीटों में से एनडीए के पास 227 सीटें, यानी कुल मिला के महाराष्ट्र में एनडीए गवर्नमेंट बनने वाली है। वहीं इंडिया अलायंस को सिर्फ 54 ही सीटें मिली हैं। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो वहां पे इंडिया अलायंस दोबारा से जीत कर अपनी सरकार बनाएगी और उनके पास अभी 57 सीटें हैं। वहीं एनडीए के पास सिर्फ 23 सीटें हैं। ये सीटें ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि मैंने अभी शूट कर रहा हूं और ये अभी रिजल्ट आ ही अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ, डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट एनडीए की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में बनने जा रही है। इस मंडे दिल्ली का AQI रहा लगभग 900 प्लस से ज्यादा, जो कि एक हजार्डियस कंडीशन है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो दिल्ली में सांस लेना 50 सिगरेट पीने के बराबर है। चलो इसी बहाने कुछ लोगों के सिगरेट के पैसे तो बचे। मतलब कोई बंदा मुंबई में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है वो सेफ है, लेकिन अगर कोई दिल्ली में खड़ा होकर दिल्ली की हवा में सांस ले रहा है तो वो सेफ बिल्कुल नहीं है। मेरा ये ऐसी जिंदगी। और दिल्ली की सीएम इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यानी बीजेपी को ब्लेम कर रही है, क्योंकि पंजाब को छोड़कर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पराली जलाई जा रही है। इस हफ्ते की एक और बड़ी खबर है जब यूएस गवर्नमेंट ने अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी के ऊपर एक अरेस्ट वारंट निकाला। दरअसल यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यह एलिगेशन लगाया है कि अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने 2236 करोड़ की घूस इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल को दी है टू सिक्योर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट। फिर क्या था, अदानी ग्रुप के स्टॉक मार्केट्स में गिरने लगे। अब आपका सवाल ये होगा कि आखिर यूएस बीच में क्यों आ रहा है? दरअसल अदानी ग्रुप के बहुत सारे इन्वेस्टर्स फॉरेन भी हैं, तो यूएस ये सोचती है कि उनके देश के इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी हो रहा है। अगली खबर आती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से, जो कि नीदरलैंड में, जहां पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू के ऊपर अरेस्ट वारंट निकाला गया है। देखो, टेक्निकली ये होता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अगर किसी के ऊपर अरेस्ट वारंट जारी किया गया है तो उस आईसीसी का जो देश सदस्य होता है, अगर उस देश में नेतन्याहू जाते हैं तो वो देश उनको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश कर सकता है। लेकिन ये कभी हुआ नहीं है। इन्होंने बहुत पहले एक बार पुतिन का भी अरेस्ट वारंट निकाला था, पर ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं। अब बात पुतिन की कर रहे हैं तो रशिया यूक्रेन वॉर की बात कर लेते हैं। दरअसल पहली बार रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यूज किया और ये होना भी था क्योंकि यूएस ने यूक्रेन को पहली बार परमिशन दिया कि वो उनके मिसाइल्स रशिया के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके बाद अभी कुछ ऐसा वॉर चल रहा है जिसके बाद ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 काफी करीब है। अगली खबर आती कनाडा से, जहां पर जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया है कि मोदी और जयशंकर किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल नहीं थे। मतलब उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला। भाई इस बंदे को देख कर ना मुझे एक मीम याद आता है, जरा देखो। लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ कुछ जाओ मेरी में, गजब आदमी हो। अच्छा, एक बड़ी मजेदार रिपोर्ट लंदन से आई, जहाँ पे ये बताया गया कि लंदन में भारतीयों की जमीन ज्यादा है एज कम्पेरिजन टू ब्रिटिश की, यानी जो वहाँ के नेटिव पीपल है उनके जमीन कम है एज कम्पेरिजन टू इंडियन पीपल। लेकिन ये फिर भी वक्फ बोर्ड को नहीं हरा पाएंगे। इस हफ्ते इंटरनेट पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ जिसमें एक आदमी अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था और जब वो स्टेज पे चढ़ के अपने दोस्त को गिफ्ट दे रहा था तो उसे अचानक से हार्ट अटैक आता है और इस अटैक की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अगली खबर आती है डीआरडीओ की तरफ से, जहां पर संडे नवंबर 17 को एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल की सक्सेसफुली टेस्टिंग हुई और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। हाइपरसोनिक का मतलब होता है कि साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा है। अगली खबर आती है हरियाणा से, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर के एक बॉम्ब बनाया और वो बॉम्ब बनाना सीखा कहां से? यूट्यूब से। थैंकफुली टीचर को कोई भी इंजरी नहीं हुई है, बट सोचने वाली बात है कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे इंटरनेट पे कैसे टाइप के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। एक जब हम अपने स्कूल में हुआ करते थे तो ये सोचते थे स्कूल में आग लग जाए ताकि मैं अपनी करस को उस आग से बचाऊं और उसकी आंखों का हीरो बन जाऊं।
ससुर। अगली खबर आती है पटना से, जहां पे एक व्यक्ति की डेथ हुई गोली लगने की वजह से। उसके मरने की वजह कोई खबर नहीं है, बल्कि जब उसकी डेड बॉडी उसके घर वालों को भेजी गई तो डेड बॉडी की आंखें गायब थी। और जब घर वालों ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने क्या बोला कि उसकी आंखें चूहे खा गए। अगली खबर सुनोगे तो और चौंक जाओगे। ये खबर है यूपी के मुरादाबाद से, जहां पे एक 40 वर्षीय व्यक्ति की डेथ हो गई। जिसके बाद डॉक्टर ने उसका पूरा चेकअप किया, उसको घोषित कर दिया कि वो डेथ है। 7 घंटे तक उसको फ्रीजर में भी रखा, उसके बाद भी वो बंदा जिंदा होकर खड़ा हो गया। ये क्या बात करता है यार। और वहां के डॉक्टरों का ये कहना है कि सुबह के 3 बजे जाकर जब उन्होंने पेशेंट के हार्ट बीट को चेक किया तो हार्ट बीट बिल्कुल बंद थी। अभी चल रहे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में इंडिया की पूरी बैटिंग टीम 150 पर ऑल आउट हो गई। वहीं पर जसप्रीत बुमराह, जो कि अभी इंडिया के कैप्टन भी है, उन्होंने 5 विकेट लेकर के ऑस्ट्रेलिया को बैक फुट पर ढकेला। और जहां तक मैं अभी देख पा रहा हूं, भारत 218 रन से आगे है। अगली खबर आती है वुमेन्स हॉकी की तरफ से, जहां पर टीम इंडिया ने चाइना को 1-0 से हराकर एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 को जीत लिया। बस आज के एपिसोड में इतना ही। आई होप आपको पूरे हफ्ते की खबर इस एपिसोड में मिल गया होगा। पूरे टाइम बैठा ही नहीं। बाकी आपको एपिसोड में अगर किसी और फील्ड से भी न्यूज चाहिए तो आप उसे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। बाकी आपको कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा उसको भी कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर मुझसे आपको हर संडे मिलना है और आपको हर संडे ऐसे न्यूज देखना है, हाँ थोड़े कैरेक्टर, थोड़े जोक्स और थोड़े फनी मूवमेंट कम थे, क्योंकि न्यूज ही ऐसा था पूरे हफ्ते। कुछ मैं पंचलाइन नहीं लिख पाया, बट मैं इंप्रूवमेंट करूंगा। और अगर आपको अगले संडे मेरे से मिलना है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें इस लोगों के साथ, ताकि मैं और लोगों तक पहुंचूं। क्योंकि हमारे न्यूज में चिक चिक नहीं होता, बस इंटरटेनमेंट होता है। तब तक के लिए जय हिंद।